अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम मीरा संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती। मैं तो कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तेरे जैसी बेटी मिली, और मेरी वजह से तुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर मीरा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर मीरा जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से सोहन बहुत परेशान हो जाता है। मीरा को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर सोहन मीरा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में सोहन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ मीरा घर पहुँच जाती है। तभी रोहन मीरा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा है। वह सोहन के पास जाता है और बोलता है, बाबा, आप ठीक तो हो ना? इतना कहकर वह सोहन को उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी मीरा को ढूंढने के लिए जंगल में आया था। वह लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी रोहन सोहन को लेकर उनके घर जाता है और जैसे ही रोहन की नज़र मीरा पर पड़ती है, वह हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है। पिताजी, आप ठीक तो हो ना? बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए।